नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। भाषा डैम के मुतासरीन हजारों आवाम को अब तक है हुकूमत की मदद और मुआवजे का इंतजार। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दरपेश मसाइल का अजाला करवाने के लिए मकामियों ने किया एहतजाजी मुजाहिरा। और सोनमर्ग में स्कीइंग का कलील मुद्दती कोर्स मुनक्किद। दियामर में तामीर होने वाला भाषा डैम पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवाम की मुसीबतों की सबसे बड़ी वजह बन गया है। दियामर में बनने के बावजूद ना तो इसकी रॉयल्टी इस खित्ते को मिलेगी और ना ही बिजली। इस खित्ते में आवाम की जमीनें बड़ी तादाद में उनसे हथिया ली गई हैं, लेकिन मुआवजा पाने वालों की तादाद बहुत थोड़ी है। घर बार से बेघर होने के बाद इन लोगों को छोटे छोटे फ्लैट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जिनका नाम किसी भी तरह की मुआवजे की लिस्ट में नहीं है। मकामी आवाम इस पूरे अमल की तीखे अल्फाज में मुखालफत कर रहे हैं। इसीलिए बड़ी तादाद में मकामी आवाम यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में आए रोज एहतजाज करके इस मामले को इस्लामाबाद तक उठाने की कोशिश कर रही हैं। ये एहतजाजी मंजर है पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर के चिलास इलाके का, जहां पर अवाम के साथ ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मेंबरान इस एहतजाजी रैली में शामिल हुए। काफी दिनों से ये लोग दर दर भटक रहे हैं। ये लोग भाषा डैम के मुतासरीन हैं, जिनकी जमीन छीनकर उस पर डैम बनाया जा रहा है। इसके एवज में जो जमीन इन्हें अलॉट की गई है वो बेहद गैर महफूज इलाके में है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नाम मुआवजे की लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी हुकूमत ने उनसे जमीन तो ले ली लेकिन बदले में 1 रुपए देने को तैयार नहीं है। इसलिए इन लोगों ने अज़्म कर लिया है कि ये हर हाल में अपने हुकूक लेकर रहेंगे और इसके लिए इन लोगों ने अपने हाथ में कुरान पाक लेकर जद्दोजहद करने की कसम भी खाई। हम दियामर के जो इशूज़ हैं, उनके जो कराधात हैं, उनका जो हक है उसके मुकम्मल तौर पे हिमायत करते हैं। इंशाअल्लाह अवामी एक्शन कमेटी वक्त ज़रूरत पे अगर दियामर वालों ने कोई तहरीक का ऐलान किया, जब उनके साथ जाती होगी तो मरकज़ी अवामी एक्शन कमेटी उनके शाना बशाना खड़ी होगी। जिला दियामर के लोगों की बेइत्मीनानी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अगर जल्द ही इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो हुकूमत के खिलाफ नाराजगी शिद्दत इख्तियार कर लेगी और पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहिरे में तब्दील हो जाएगा। एहतजाज में शरीक होने के लिए बेशतर लोग अपना जरूरी काम धाम छोड़कर यहाँ आए हैं, लेकिन ये एहतजाज भी हुकूमत के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। इसलिए हुकूमत ने इनके मसलों पर बात करना भी गवारा नहीं समझा। इनका इल्जाम है कि हुकूमत और वापडा यानी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बातचीत के दरवाजे भी बंद कर रखे हैं। और तो और वापडा के अहलकार झूठे दावे भी करते फिर रहे हैं कि तकरीबन सभी लोगों को मुआवजा अदा कर दिया गया है। कल तर्जुमान वापडा की तरफ से एक झूठी बयान सामने आई जिसने उसके झूठ का पर्दा चाक कर दिया है। उसने कहा कि हमने जमीनों के पैसे भी अदा कर दिए हैं, जबकि मैं बताऊं कि उस वक्त हमारी जमीन को जो औने पौने कीमत में ली गई है, हमें उस वक्त अंधे में रखकर हमें एतमाद दिलाए बगैर 11 लाख और 13 लाख और 8 लाख में हमारी जमीनें ली गई थी, जबकि हम जमीन खरीद रहे हैं इस वक्त 1 करोड़ में, जहां पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, सहूलियात भी नहीं है, रोड वगैरह, उस जगह हम जमीन खरीदने पर मजबूर है। इसी तरह हमारे साथ धोखाबाजी जमीन में की गई थी। फिर चोलाजात में हमारे उस वक्त 10 भाई रहते हैं तो 10 में से 1 का नाम लिखकर 9 भाइयों को खारिज करके चोलाजात में हमारे साथ ज्यादतियां की गई। एहतजाजियों में बहुत से लोग अपनी जमीन वापस मांग रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें मुआवजा ही मिल जाए तो वो उसी में काम चला लेंगे। इस दरमियान इसी सिमत में हुकूक दो डैम बनाओ नामी नई तहरीक भी चल निकली है। वैसे तारीख गवाह रही है कि अवाम ने जब भी अपने हुकूक की मांग की, उनकी आवाज हुक्मरानों की बेतवज्जही का शिकार हुई है।
यहाँ के बाशिंदों को, आम शहरियों को हुकूमत से अपने छोटे बड़े मुतालबात पूरा करवाने के लिए सड़कों पर उतरकर एहतजाज करना पड़ता है। फिर भाषा डैम तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी लागत अरबों खरबों में है, तो ऐसे में यहाँ बदउनवानी के मौके भी भरपूर हैं। ये पुरामन अवामी तहरीक और जदोजहद है अपने हुकूक की वसूलियाबी के लिए। ज़ात, पाक, अलाका, लिसानियत, कौमियत से बालातर होकर अपने हुकूक के लिए एक तहरीक बनाई गई है। सबसे पहले मैं अपने तमाम कबाइल, खनबरी नाला से लेकर गोराबाद रेकोट तक तमाम कबाइल के छोटे बड़े बुजुर्गों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपने आपस की तमाम दुश्मनियों को, इख्तलाफात को, अपने नजरियात को भुलाकर इज्तिमाइयत के लिए, अपने नस्लों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए इस तहरीक का शाना बशाना बनकर इस तहरीक को कुव्वत बख्शी और इस तहरीक को एक ताकत बख्शी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तमाम अजला में शिया अक्सरियत है, लेकिन दियामर ऐसा वाहिद खित्ता है जहां शिया अफराद की तादाद सुन्नी लोगों के मुकाबले कम है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से बिल्कुल सटा होने की वजह से ये जिला गिलगित का कोई हिस्सा कम बल्कि खैबर का ज्यादा मालूम दिखाई देता है। साथ ही इस पूरे इलाके में फिरका वारियत भी काफी ज्यादा है। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान इसी बिना पर अवाम को तकसीम करने और इनकी तहरीक को कमजोर करने की कोशिश करते आए हैं। अवाम का कहना है कि यहाँ के लोगों की आला सतह पर कोई नुमाइंदगी तो है नहीं, इसलिए यहाँ के मसले भी कभी इस्लामाबाद में नहीं उठाए जाते। ऐसे में इनकी मुश्किलात को सुनने वाला कोई नहीं है। भाषा डैम के मुतासरीन की परेशानी और बदहाली देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। दुनिया के सियाहती नक्शे पर सोनमर्ग की अपनी अलग ही पहचान बनती जा रही है। जेड मोड टनल जैसी अहम रोड कनेक्टिविटी कायम करने के बाद यहां पर सयाहों की आमद में इजाफा देखने को मिल रहा है। यहां पर मुख्तलिफ विंटर स्पोर्ट्स का लुत्फ लेने के लिए बड़ी तादाद में सयाह आ रहे हैं। इन रोमांचक खेलों में स्नो स्कीइंग भी शामिल है। इसके मद्देनजर सोनमर्ग में स्कीइंग सिखाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स गांदरबल की जानिब से कलील मुद्दती कोर्स का इनेकाद किया गया। इसमें जेरे शिरकत नौजवानों को इस रोमांचक खेल के बारे में तफसील से जानकारियां दी जा रही हैं और खुले आसमान तले इसकी प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। मजीद तफसील जिला गांदरबल से हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये है जिला गांदरबल का दिलकश सोनमर्ग इलाका, जहां की बर्फबारी और पहाड़ी ढलान मुख्तलिफ विंटर स्पोर्ट्स के शायकीन को इस सयाहती मकाम की जानिब रागिब करती है। इस जगह को साल भर रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए हाल ही में वजीर आजम की जानिब से सोनमर्ग टनल का इनेकाद किया गया। इस तरक्याती शुरुआत के सबब अब यहाँ पर सयाहों, खास तौर से विंटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के शायकीन की आमद में इजाफा देखने को मिला है। इस बात को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स गांदरबल की जानिब से 3 बच्चों और नौजवानों के लिए स्नो स्कीइंग के बेसिक कोर्स का एहतमाम किया गया। ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स की तरफ से फर्स्ट एवर स्नो स्की कोर्स का शुरू हुआ था कुछ दिनों पहले। बेसिक कोर्स है हमारा। इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक हम सोच रहे थे कि सोनामर्ग समर के लिए, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं स्कीइंग कर रहा हूं गुलमर्ग में 84 से। मैं भी सोच रहा था, अभी हम पहले सोच रहे थे कि हेली स्कीइंग हो रही है सोनामर्ग में, लेकिन आज स्कीइंग हो रही है। बच्चे हमने लाए वो भी बेसिक कोर्स के। हेली स्कीइंग और बेसिक कोर्स में बहुत फर्क है। हम छोटे बच्चों को यहाँ स्कीइंग कर, और रहा सवाल यहाँ कैसी स्नो कंडीशन है, बिल्कुल अच्छा बर्फ है, बहुत अच्छी कोर्स हो रही है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी कोर्सेज अच्छे होंगे। सोनमर्ग में ये पहला मौका है जब यहाँ पर नौजवानों को स्नो स्कीइंग खेल की तरबियत दी जा रही है। नौजवानों की सलाहियत, उनके शौक और उनके खेल सीखने के जज्बे को देखते हुए यहाँ स्कीइंग की सभी मालूमात से आरास्ता किया जा रहा है।
इसके साथ ही इन्हें छोटे छोटे मगर बेसिक स्टेप्स की मशक करवाई जा रही है ताकि आगे चलकर इन्हें स्कीइंग के एडवांस कोर्स में काफी मदद मिल सके। इसके साथ ही महकमे की जानिब से ज़ेरे तरबियत नौजवानों के ठहरने और खाने पीने की सहूलियात दस्तयाब करवाई गई है। महकमे की जानिब से दी जा रही तमाम सहूलियात को ये नौजवान काफी अहम मान रहे हैं। ये बहुत अच्छा कोर्स है यूथ स्पोर्ट्स ने जो किया है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ गुलमर्ग में हो जाता था। ये पहला कोर्स है जो सोनमर्ग में हो रहा है। मुझे उम्मीद है ऐसे कोर्स रोज ज्यादातर होते जाएंगे। कितने बच्चे आप इस कोर्स में भी कर रहे हो? कितने बच्चे हैं इस टाइम? 30। कैसा लग रहा है आपको स्कीइंग कोर्स करते हुए? बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि मैं इसमें और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पहले स्कीइंग इवेंट में हूँ जो यूथ एंड स्पोर्ट्स से सोनमर्ग में कराया। दरअसल विंटर स्पोर्ट्स के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए जहां एक जानिब बच्चों और नौजवानों को फिटनेस और कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए तैयार किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब उन्हें कौमी और बैरूनी सतह पर होने वाले मुकाबलों के काबिल बनाया जा रहा है। इससे मकामी लोगों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। यही नहीं बल्कि इससे सोनमर्ग जैसे मशहूर सयाहती मुकाम पर विंटर स्पोर्ट्स से जुड़ी सरगर्मियों को फरोग भी मिल रहा है। हम यहाँ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आए तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे रहने के लिए हट दिया है और अच्छा खासा हमें डाइट भी मिल रहा है उनकी तरफ से, न्यूट्रिशियस डाइट मिल रहा है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अच्छे से स्कीइंग भी कर पा रहे हैं। और तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स भी जो है वो अभी हमें अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से स्कीइंग करना सिखा रहे हैं, अलग अलग टेक्निक सिखा रहे हैं। जो उन्होंने सीखा वो अब हमें भी सिखाते जा रहे हैं। और तो यहाँ ये सोनमर्ग में जो ये पहला स्कीइंग कोर्स है तो ये मैं गवर्नमेंट से ही कहना चाहूँगा कि जो ऐसे कोर्स है ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस स्कीइंग का लुत्फ उठा सके। विंटर के मुख्तलिफ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिहाज से पहले शायकीन गुलमर्ग और वादी के दीगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का रुख करते थे, लेकिन यहाँ पर शुरू की गई खेल सरगर्मियों और साल भर चलने वाले सड़क राबिता के लिहाज से मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते सोनमर्ग भी सयाहती नक्शे पर अपनी मुनफरीद पहचान बनाता जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मीरपुर डिग्री कॉलेज के तालिबे इल्मों की आवाज सुननी चाहिए। पाकिस्तान मकामी तलबा के पुरअमन एहतजाज को बाज़ोर ताकत दबा नहीं सकता। अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं होते हैं तो मीरपुर की अवामी एक्शन कमेटी भी इस जद्दोजहद में शिरकत करेगी। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के हूपर गर्ल्स स्कूल की तालिबात ने असातिज़ा के शदीद बुहरान को लेकर एहतजाजी रैली निकाली। तालीमी शोबे की इन्हीं कमियों के बाइस मकामी नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि चिलास के 5वीं और 8वीं क्लास के 90% फेल किए गए तालिबे इल्मों को इंसाफ दिलाने के लिए दियामर में एहतजाज किया गया। इसमें तालिबात ने भी शिरकत की। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ईमानदारी, शफाफियत और लगन ये सभी गुड गवर्नेंस के स्तून हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में नए तैनात किए गए पंचायत सेक्रेटरीज का खैर मकदम करते हुए उन्हें अपनी खिदमात के जरिए देही इलाकों की तरक्की में अहम किरदार अदा करने की नसीहत दी। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डीसी ऑफिस में टीबी स्क्रीनिंग कैंप का एहतमाम किया गया। डीसी श्रीनगर ने टीबी मुतासिरा को ठीक करने के महकमों के प्रयासों पर जोर देते हुए कहा कि टीबी फ्री श्रीनगर के हदफ को पूरा करना है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नशर होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। नाजरीन, मकबूजा वादी कश्मीर में काबिज इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को आज मुसलसल दूसरे रोज भी श्रीनगर में घर में नजरबंद कर दिया।
पाकिस्तान का बड़बोला चैनल पीटीवी हुर्रियत लीडरान को बार बार मासूम और कश्मीरी अवाम का खैरख्वाह दिखाता आया है, लेकिन ये लोग असल में जम्मू कश्मीर के अवाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसा इसलिए है कि वो मकामी लोगों, खासतौर से नौजवानों के हाथों में अमन, तरक्की और खुशहाली के चाहने वालों के खिलाफ पत्थर और बंदूकें थमाना चाहते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के बाशऊर और तालीम याफ्ता नौजवान आज पाकिस्तान के झूठी साजिशों में फंसने की बजाय अपना मुस्तकबिल संवारने में लगे हुए हैं। और रही बात नजर बंद रखने की, तो ऐसा एहतियातन किया जाता है क्योंकि माजी में हुर्रियत लीडरान अपनी तहरीरों के जरिए अवाम में नफरत का बीज बोते आए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के उन बदनसीब इलाकों में शामिल है जहां पर कहने को तो नाम निहाद असेंबली है, सरकारी महकमे हैं, लेकिन आवाम की फलाह बहबूदी को लेकर हुक्मरानों और सियासतदानों की नीयत और कारकर्दगी में हमेशा ही खोट रहता है। इसीलिए यहाँ दारुल हुकूमत शहर गिलगित से लेकर मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों तक में लोगों को बुनियादी सहूलियात के शदीद बहरान का सामना करना पड़ता है, जिनका अजाला करवाने के लिए इलाका मकीनों को आए रोज सरापा एहतजाज होना पड़ता है, जैसा कि इन दिनों जिला गिजर के पुनियाल इलाके में यकीनी होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कौम परस्त तंजीमों के रहनुमा ने आवाम को दरपेश तमाम बुनियादी मसाइल को लेकर अपनी आवाज बुलंद की और हुकूमत से इनका फौरी अजाला करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान की बेहिसी के चलते पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दरपेश मसाइल की वजह से मौजूदा वक्त में ये मसाइलिस्तान बनता जा रहा है। यहाँ के मुख्तलिफ शहरी व दूर दराज के देही इलाकों में लोगों को कमो बेश यकसा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी मिसाल जिला गिजर से देखने को मिल रही है। यहाँ पर मकामियों को दरपेश तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए कौम परस्त तंजीम अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने हुकूमत से फौरी अजाला करने का मुतालबा किया है। इन्होंने इनमें से सड़क के तामीरी काम को करवाने का मुतालबा किया है। आज मजबूरन अम्फरी के लोगों ने ये धरने दिया है पुनियार रोड में। अब जो है यहाँ पे आप खुद गुजरते हैं अम्फरी में, ये रोड काशर देखो पिछले साल जून से लेके अब तक, ये तकरीबन फरवरी का महीना है, 8 महीने हो गए। 8 महीनों में एनएलसी ने यहाँ काम नहीं किया है और सब लिख करके ठेकेदारों को देते हैं, वो ठेकेदार किसी और को देता है, ठेकेदारों को भी ये लोग पेमेंट नहीं करते हैं। अब इसे हुकूमत की नाअहली नहीं तो और क्या कहेंगे। यहाँ के कई इलाकों में सिर्फ लोगों के नक्लो हमल का ही मसला नहीं है, बल्कि सड़क, साफ पानी और इंटरनेट जैसी अहम और जरूरी सहूलियात का शदीद बहरान है। यहाँ पर आबी जखीरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हुक्मरानों की मनमानियों के चलते यहाँ पर रसोखदारों को पानी की सप्लाई देने के लिए अलग से पाइपलाइन डाली गई है, जबकि घरों के पानी के लिए खवातीन को मीलों तक भटकना पड़ता है। इसीलिए पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग हुकूमत की नाअहली के खिलाफ अक्सर एहतजाज करते दिखाई देते हैं। ये आज हमने एहतजाज इसलिए किया है, पीने का पानी देके करोड़ों का स्कीम मैंने खुद दिया था, रेजिंग लाइन से जो है ना तमाम महलों को जो है रेजिंग लाइन से पाइप देके हमारी टंकी में पानी भी नहीं आ रहा है, अम्फरी की टंकी में बिजली के जो बात है वो भी नहीं है, इंटरनेट नहीं है। इस जदीद दौर में लोग चांद तक पहुंच गए, अब एक मरीज तक जाने को सोच रहे हैं, लेकिन हमें जो है ये हालत है। अब रोड पैदल भी हम जा नहीं सकते, यहाँ आप जाए ये हाल है। इस रोड का खुदाई करके यानी मोहनजोदड़ो का दौर से भी पता नहीं पुराने दौर में हमें धकेल के छोड़ा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को अपना छोटा सा काम करवाने के लिए न सिर्फ दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बल्कि संतरी से लेकर वुज़रा तक सभी की जेबें गर्म करनी पड़ती हैं। इसीलिए यहाँ पर ऐसे बदनिज़ाम के खिलाफ अवाम और कौम परस्त रहनुमा बार बार एहतजाज करते रहते हैं। पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में है FIA, CMIT, पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां हैं, अच्छा नेब, अच्छा वो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं। यहाँ देखते नहीं यार इन लोगों टेंडर लिया है, लोगों को तकलीफ है, इशू है। अच्छा डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, दूसरे इदारे हैं, वो बैठ के जनाब मराहत तो लेते हैं, अपनी गाड़ियां जो है आशे से वो लेते हैं, अच्छा तनख्वाहें सब कुछ वो लेते हैं। लेने के बावजूद अवाम को फैसिलिटेट करने के बजाय उनको तकलीफ मसाइल मुश्किलात में ढकेल के छोड़ देते हैं। किसी भी हुकूमत और इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह अपने अवाम को खिदमात फराहम कराने की होती है,
लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तो दरिया का रुख उल्टा ही बना हुआ है। इस्लामाबाद के रहमो करम से इख्तिदार पर बैठने वाला कोई भी हुक्मरान इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि उसे मसनदे इख्तिदार मैंडेट से नहीं बल्कि पाकिस्तान की बदौलत मिला है। इसलिए उसकी अव्वलीन तरजीह अपने सरपरस्तों को खुश करना होती है, न कि अवाम की खिदमत करना, और यही इस इलाके के साथ सबसे बड़ी बदकिस्मती है। इसीलिए अब यहाँ के लोग हुकूमत को खुलेआम तंबीह दे रहे हैं कि अगर इनके दरपेश मसाइल को फौरन ही नहीं सुलझाया गया तो जल्द ही इनकी जद्दोजहद में मजीद तेजी देखने को मिलेगी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी मसाइल के लिए आवाम की जद्दोजहद को देखने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। शमसी तवानाई के जरिए ज्यादा से ज्यादा आवाम को मुफ्त बिजली की फराहमी को मद्देनजर रखते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से गुज़िश्ता बरस प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का इफ्तिताह किया गया था। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को कौमी मंसूबे के जरिए मुफ्त बिजली की दस्तयाबी का माकूल बंदोबस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए तयशुदा मकीनों को 40% तक माली इमदाद भी दस्तयाब करवाई जा रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से दी जा रही इस सहूलत का कैसे फायदा उठाया जा सकता है, आइए देखते हैं जिला उधमपुर से आई हमारे इस रिपोर्ट में। भारत के साथ साथ दुनिया भर की तमाम हुकूमतों की तरजीह रिवायती तरीके के ईंधन को इस्तेमाल करने की बजाय माहौलियात दोस्त तवानाई को इस्तेमाल करने के तरीकेकार पर ज्यादा मरकूज है। इस सिमत में मरकजी हुकूमत की जानिब से बार बार काम में आने वाली तवानाई को पैदा करने और उनसे इस्तेफादा करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए गुज़िश्ता बरस वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी, जिसके अब मुल्क के कोने कोने से मुस्बत नतीजे रूनुमा होने लगे हैं। इसकी मिसाल जिला उधमपुर के रामनगर तहसील से भी देखने को मिल रही है। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में इस अहम मंसूबे के तहत लोगों को सोलर पैनल लगवाने में सब्सिडी देने और मुफ्त बिजली दस्तयाब करने का बंदोबस्त किया जा रहा है। जब मौसम साफ होता है तो 12 से 13 जून तक बनाता है जी, और मौसम साफ नहीं होता है तो 8-9 बनाता है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि हमारा खर्चा भी यही होता है, 12-13-15 तक ही खर्चा होता है। तो अगर 12-13 जब बनाएगा जी तो हमारा बिजली का बिल तो फ्री हो जाएगा, तो उससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान तो उसमें है ही नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि जो गवर्नमेंट अगर इतना सहूलत दे रही है हमें, तो हर एक को लेनी चाहिए। इसमें नुकसान कोई है नहीं। इसका एक और भी फ़ायदा है हमें कि हमारी लाइट अगर बंद रहेगी तो हमारे जो घर में जो इन्वर्टर वगैरह कुछ लगा होगा तो वो भी चार्ज हो जाएगा इसमें से, तो फिर भी हमें फ़ायदा है इसका। और मैसेज तो यही है कि अगर इतना अच्छा ये सहूलत बनी है तो उसको ले लेना चाहिए, और इसमें से लगभग 65% जो है जो सब्सिडी हमें गवर्नमेंट दे रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से अवाम को बिजली की मुसलसल सप्लाई के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से ही मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज थी, जिसमें बाज दफा बिजली की सप्लाई मुतासिर हो जाने के इम्कान बने रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुहैया होने वाली तवानाई लोगों को साल के बेशतर दिनों में मिलती है। काबिले गौर है कि मंसूबे के तहत 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट को कायम करवाने के लिए बगैर कुछ गिरवी रखे 7% शरह सूद तक की किश्तों पर माली इमदाद दी जा रही है। इसके तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली दस्तयाब करवाई जा रही है। कौमी मंसूबे के तहत दी जा रही इन सहूलियात को देखते हुए कई बड़े बुजुर्ग इसे बड़ी नेमत मान रहे हैं। वो बड़ी अच्छी चीज है गवर्नमेंट की, हम भी लगाना चाहते हैं। फायदा ये होगा, बिजली कमी चलती है, ये बगैर बिजली के चलता है, तो बड़ा अच्छा फायदा है, हम भी लगाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मंसूबे का मकसद साल 2027 के मार्च माह तक 1 करोड़ घरों में बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाना है, जिसमें इस साल जनवरी माह तक 8.46 लाख कुनबों को इस अहम तरीन मंसूबे से मुस्तफीद किया जा चुका है।
इस सिमत में जिला उधमपुर के तकरीबन 1200 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। इनमें से 120 मकामी अफराद के सोलर डॉक्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि बिजली की सप्लाई और इसके बिलों में मिलने वाली रियायत से मकामी लोग खास तौर से घरों में अपना छोटा मोटा काम करके गुजारा करने वाले ऐसे खुशाइन इक़दाम से बेहद मुतमईन हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है। जो हमारे मकान मालिक ने सोलर लगाया है, बहुत अच्छी स्कीम है। बिजली का बिल भी नहीं आता है और चला मतलब जिस टाइम बिजली चली जाती थी, अभी तो ठीक है। जी बिजली हमें गरीब लोगों को गांव में भी लगाना चाहिए। हम बहुत धन्यवाद करते हैं नरेंद्र भाई मोदी का। हाँ, लाइट चले जाएगी तो हम फायदा होगा इसका। हाँ जी, अच्छी स्कीम है जी, जो गवर्नमेंट ने जो अच्छी स्कीम चलाई है सब्सिडी की। जदीदियत के इस दौर में बिजली के बिना एक आसान जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत दरियाओं पर बांध बनाने पर खर्च करने और कोयले और पेट्रोलियम से ईंधन हासिल करने से ज्यादा माहौलियात को बचाने वाले इस करामाती मंसूबे पर अमल पैरा है। सोलर प्लेट से बिजली पैदा करने के लिए किसी खास इक्विपमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये किफायती और लंबे समय तक चलने वाला होता है, जिससे बड़ी तादाद में लोगों को जोड़ा जा रहा है और इसके इस्तेमाल से माहौलियात पर कोई बुरा असर भी नहीं पड़ता। इन इक़दामात को देखते हुए इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा कुछ ही बरसों में पूरे जम्मू कश्मीर में क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की इस पहल से अवाम को सबसे ज्यादा फायदा होगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। DD Kashmir, Ehsaas Kashmir.